एक बंदे को रोजगार नहीं दिया, वो है राहुल गांधी। उसका भी रोजगार छीन लिया बीजेपी ने। एक मंदिर नहीं है, वो अपने आसपास एक इकोनॉमिक जोन क्रिएट करेगा। बीजेपी के अलावा कोई और दूसरी राजनीतिक पार्टी भी राम मंदिर को लेकर आती आगे तो उसका भी हम पक्ष में रहते। पर 2014 से पहले नहीं होता था ये, अभी 2014 के बाद में क्यों होने लगा, जब से कांग्रेस हारने लगी। कि तुम पिछले 10 साल का एनालिसिस करो तो किसमें ज्यादा रोजगार दिया गया है। रोजगार क्या सिर्फ सरकारी रोजगार होता है, नौकरी तो प्राइवेट भी होती है ना। क्या है, लेकिन न्योता विपक्ष को भी गया है, फिर चाहे वो कांग्रेस हो या फिर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव हो। लेकिन उन्होंने कहा है कि वो राम मंदिर नहीं जाएंगे। क्या उनका ये फैसला 2024 में कोई असर डाल सकता है, ठीक है या नहीं? देखिए, बिल्कुल असर डाल सकता है कि जैसे 2024 के चुनाव में गहरा असर इसमें पड़ेगा। कारण इसका यह है, अगर बीजेपी के अलावा कोई और दूसरी राजनीतिक पार्टी भी राम मंदिर को लेकर आती आगे तो उसका भी हम पक्ष में रहते। पर अगर न्योता मिलने के बावजूद भी वो निमंत्रण को स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो इससे बड़ी बेकार बात कोई भी नहीं है। फिर यही लोग वही लोग हैं जो कहते हैं कि पार्टी में विपक्षी पार्टी जो भेदभाव कर रहे हैं धर्म के आधार पर, अगर न्योता मिलने के बाद भी नहीं जा रहे तो ये बहुत बेकार बात है। बिल्कुल असर पड़ेगा इसका 2024 के चुनाव पे। अभी ये जहाँ नहीं रहे, कह रहे हैं न्योता नहीं एक्सेप्ट करेंगे, फिर कहते हैं ईवीएम घोटाला हो जाता है। कितनी बात सही है कि वाकई ईवीएम घोटाला होता है? हर चुनाव में ईवीएम घोटाले का सिलसिला आता है। चुनाव के नजदीक जैसे कुछ दिन आता है तो ईवीएम का जो टॉपिक है वो मुद्दा छेड़ देता है। और रही बात घोटाले की, कोई घोटाला इसमें कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ विपक्षी पार्टी है जो एक तरीका ढूंढ रही है पार्टी में वोट जीतने का या अन्य चीजों का। कुछ असर नहीं पड़ेगा इसके चुनाव पे। हर चुनाव में ऐसी बात कहती है कि ईवीएम का मुद्दा आता है, पर इसका कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, आप युवा हैं और 2024 का अगर देखा जाए राम मंदिर बनना है, आप लोग भी खुश हैं, तो क्या इसका असर पड़ेगा? क्या आपके भविष्य के इससे क्या असर पड़ेगा? आपको क्या मिलेगा इससे? रोजगार मिलेगा, क्या मिलेगा, क्यों खुश हैं? देखिए, वो सिर्फ एक मंदिर नहीं है, वो अपने आसपास एक इकोनॉमिक जोन क्रिएट करेगा। समझ रही है? वहाँ पे मंदिर बनेगा, टूरिज्म सेक्टर डेवलप होगा, ठीक है। उसके अलावा वहाँ के लोग दुकानें खोलेंगे तो उससे उनको रोजगार मिलेगा। अब तरह तरह का रोजगार, अब आप कोई घूमने वाली जगह ले लीजिए, उसके आसपास कितने तरह की चीजें होती है, उसके आसपास पूरा एक इकोनॉमिक सेक्टर घूमता है। समझ रही है? राम मंदिर ये थोड़ी है कि सिर्फ आस्था के प्रति, वो पूरा एक अपने आसपास पूरा। कांग्रेस कह रही है कि राम मंदिर तो बनवा रहे हैं लेकिन युवाओं को रोजगार नहीं दे रहे हैं। क्या वाकई युवाओं को रोजगार नहीं दिया जा रहा, सिर्फ राम मंदिर पर ही पूरा ध्यान है सरकार का? अरे ये तो वही बात हो गई ना। अरे उसके लायक भी तो बनो। कांग्रेस को सिर्फ मुद्दा बनाना है, वो मुद्दा चाहे कैसे ही बनाओ। अब वो युवाओं के नाम पे बना रही है, कभी किसी महंगाई पे नाम बना रही है, कभी किसी और नाम पे बना रही है। कांग्रेस के पास अभी और जीत के लिए और कोई तरीका दिख नहीं रहा है, तो कभी युवा ला रही है, कभी कुछ और ला रही है। बाकी युवाओं को रोजगार भी मिल रहा है, इकोनॉमी भी ग्रोथ हो रही है, सब कुछ हो रहा है, सब बढ़िया चल रहा है। अच्छा, अगर देखा जाए तो कहते हैं कि ईवीएम घोटाला हो जाता है। ईवीएम घोटाले में आपको लगता है कि ईवीएम घोटाला होता है इसलिए सरकार बन जाती बीजेपी? क्यों 2014 से पहले नहीं होता था ये, अभी 2014 के बाद में क्यों होने लगा, जब से कांग्रेस हारने लगी। इसे हम ईवीएम घोटाला नहीं कह सकते। नहीं कह सकते। अच्छा, सरकार ने युवाओं के लिए क्या किया है अगर देखा जाए तो? युवाओं के लिए बहुत सी भर्तियां निकाली है, रोजगार दे रहे हैं, और मतलब बहुत सी वेलफेयर स्कीम्स निकाली है। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में तो आप जानती होंगी। वो क्यों निकाली गई? जिससे कि हमारे जो देश का युवा है वो स्किलफुल बने। इससे जो रोजगार है, आप बताइए, रोजगार क्या सिर्फ सरकारी रोजगार होता है, नौकरी तो प्राइवेट भी होती है ना। अब देखो जाके ना, इधर गुड़गांव नोएडा सेक्टर भरे पड़े हैं जॉब्स के लिए। सरकारी नौकरी वो तो, ये तो वही वाली बात है कोई कि हम अपनी लड़की सिर्फ सरकारी नौकर से ही ब्याह करेंगे। भैया प्राइवेट भी है ना, उनसे भी तो रोजगार तो दे ही सकते हैं। एक बात ये भी कही जा रही है कि राम मंदिर में सबसे ज्यादा मुस्लिम काम कर रहे हैं, तो इस पर क्या कहेंगे कि मुस्लिम काम कर रहे हैं तो क्या? तो ये तो उन लोगों के मुंह पे तमाचा है ना जो कहते हैं कि बीजेपी धर्म की राजनीति करती है। राम मंदिर जो है सबके लिए, इसमें कोई धर्म नहीं है। राम जी जो सबके धर्म के। और आपने जो बेरोजगारी की बात कही, बेरोजगारी उसके लिए है जो मेहनत नहीं करना चाहता। अगर आपके पास स्किल, आप मेहनत करना चाहोगे तो आपको रोजगार आपको मिलेगा। अब ये तो है नहीं आप घर पे सो रहे हो, सरकार आपको रोजगार ला के देगी। तो ये बात आप कांग्रेस को कहना चाहते हैं? कांग्रेस कहती है कि राजनीति करती है बीजेपी और उनको रोजगार नहीं देती, वो क्या कहेंगे इस पे? देखिए, वादे हर पार्टी करते हैं, पर जो मेहनत करेगा उसी को रोजगार मिलेगा, चाहे कोई भी सरकार हो। मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ लोगों को जो रोजगार दूंगा, और मिला वाकई में। डाटा है, प्रूफ डाटा है। पिछले 70 सालों से कांग्रेस राज कर रही थी, उसका तुम ओवरऑल एनालिसिस करके तुम पिछले 10 साल का एनालिसिस करो तो किसमें ज्यादा रोजगार दिया गया पता है? भाजपा के कारण। एक बंदे को रोजगार नहीं दिया, वो है राहुल गांधी। उसका भी रोजगार छीन लिया बीजेपी ने, इसलिए विरोध में हो रखे हैं।
आपको बता दें कि राम मंदिर को लेकर सभी युवा बहुत उत्साहित है। सबका कहना है कि बीजेपी ने जो राम मंदिर बनवाया है बहुत अच्छा काम किया है। और ये काम सिर्फ ऐसा नहीं कि रोजगार नहीं मिल रहा है, राम मंदिर बनेगा तो वहाँ तमाम काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनको रोजगार मिलेगा, वहाँ टूरिज्म बढ़ेगा तो भी लोगों को काम ही मिलेगा। आखिर बीजेपी राम मंदिर बनवाकर क्यों बाकी जो कांग्रेस या फिर समाजवादी पार्टी क्यों इस न्योते को नहीं एक्सेप्ट कर रही? उन्होंने कहा अखिलेश यादव ने कि वो जाएंगे लेकिन बाद में जाएंगे, लेकिन अभी क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रही है, ये भी बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन सभी का कहना है कि राम मंदिर कहीं ना कहीं कई लोगों के लिए रोजगार भी लेकर आ रहा है। कैमरे के पीछे मेरे साथी अभिनेंद्र, मेरा नाम है स्तुति पाठक। देखते रहिए स्टार भारत न्यूज।